2026 की शुरुआत से ही बाजार लगातार नीचे जा रहा है और ज्यादातर पोर्टफोलियो भी लाल निशान में ही होंगे। पर क्या हो अगर ये गिरावट का दौर अब बस खत्म होने वाला हो? क्योंकि देखिए, कुछ बड़े जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक बदलाव हो रहे हैं जो न सिर्फ स्टॉक मार्केट बल्कि सोना और चांदी में भी एक जबरदस्त रैली ला सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिनके आधार पर ये दावा किया जा रहा है कि मार्केट में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरे विश्लेषण का जो पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है वो जियोपॉलिटिक्स और तेल से जुड़ा हुआ है। होर्मुज जलडमरू मध्य ये दुनिया के सबसे अहम तेल रूट्स में से एक है और वहां एक ऐसी नेवल ब्लॉकेड हो रही है जो सब कुछ बदल सकती है। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। अमेरिका ने ईरान के पोर्ट से निकलने वाले जहाजों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। ये ईरान की $200 मिलियन प्रतिदिन की कमाई पर एक सीधा हमला है। अब इस स्लाइड पे जरा गौर कीजिए। ये दिखाता है कि कैसे पावर का बैलेंस पूरी तरह से बदल गया है। मतलब जहां पहले ईरान वहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की धमकी देता था, वहीं अब अमेरिका सीधे ईरान के जहाजों को ही रोक रहा है। और इसका असर देखिए मार्केट पर तुरंत दिखा। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, कच्चे तेल की कीमतों में 6% तक की गिरावट आई। एक सीधा सा नियम है, जब भी एनर्जी की कीमतें गिरती हैं, ये पूरी इकोनॉमी और मार्केट के लिए एक बहुत अच्छी खबर होती है। और इतना ही नहीं, अमेरिका ने दूसरे देशों के जहाजों को सेफ पैसेज देने और अवैध टोल वसूलने वाले जहाजों को रोकने जैसे कदम भी उठाए हैं। इसका सीधा मकसद ईरान पर प्रेशर बढ़ाना और ग्लोबल सप्लाई चेन को सिक्योर करना है। तो ठीक है, ग्लोबल लेवल पर तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं, जो एक राहत की बात है, लेकिन इसका हमारे भारतीय बाजार पर क्या असर होगा? चलिए अब कुछ डोमेस्टिक इंडिकेटर्स को देखते हैं जो एक बड़ी तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें तो अप्रैल से सितंबर का समय निफ्टी के लिए बहुत अच्छा रहा है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, अकेले अप्रैल में औसतन 2.2% का पॉजिटिव रिटर्न मिलता है और जुलाई तो अल्ट्रा पॉजिटिव माना जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस साल अप्रैल में निफ्टी पहले ही 6.9% बढ़ चुका है। ये हिस्टोरिकल एवरेज से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा रुपए का कमजोर होना भी एक बड़ा फैक्टर है। जब करेंसी वीक होती है और महंगाई बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा प्रॉपर्टी और स्टॉक जैसे एसेट्स में लगाते हैं ताकि उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बनी रहे। ये भी मार्केट को ऊपर की ओर धकेल सकता है। लेकिन अब कहानी में एक कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर आता है और वो है चीन की तरफ से एक सीधी चेतावनी। चीन ने साफ साफ धमकी दी है कि अगर उसके किसी जहाज पर हमला हुआ तो वो मिलिट्री एक्शन लेगा। ये एक ऐसी वार्निंग है जो इस पूरे समीकरण को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना देती है। तो क्या इसका मतलब वर्ल्ड वॉर है? देखिए, शायद नहीं। इस एनालिसिस के मुताबिक असली खेल जंग छेड़ना नहीं बल्कि चीन पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना है। अमेरिका जानता है कि चीन के ईरान के साथ मजबूत आर्थिक रिश्ते हैं और वो इसी का इस्तेमाल करके ईरान को बातचीत के मेज पर लाना चाहता है। और ये हमें इस पूरे तर्क के सबसे सरप्राइजिंग हिस्से पर लाता है, चांदी के बाजार में एक पॉसिबल शॉर्ट स्क्वीज। अब इसको ध्यान से समझिए कि कैसे चीन का एक केमिकल एक्सपोर्ट पर बैन लगाना सीधे सीधे चांदी की कीमतों में आग लगा सकता है। ये एक चेन ऑफ इवेंट्स है जिसे समझना बहुत जरूरी है। इस पूरे लॉजिक को समझने के लिए ये जानना सबसे जरूरी है, दुनिया में जितनी भी नई चांदी माइन की जाती है उसका 70% कॉपर की खदानों से एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलता है। मतलब अगर कॉपर की माइनिंग रुकती है तो चांदी की सप्लाई भी अपने आप रुक जाएगी। और यहीं पर चीन का दांव काम करता है। जैसा ये चार्ट दिखा रहा है, 2025 में चीन के सल्फ्यूरिक एसिड एक्सपोर्ट का 32% हिस्सा अकेले चिली को गया, जो दुनिया के सबसे बड़े कॉपर प्रोड्यूसर्स में से एक है। अगर ये सप्लाई रुकती है तो चिली का कॉपर माइनिंग ठप हो सकता है। तो ये सब अलग अलग बातें मिलकर एक सिंगल इन्वेस्टमेंट थीसिस में कैसे फिट होती हैं? तो निष्कर्ष ये है, गिरती तेल की कीमतें, भारतीय बाजार के मजबूत हिस्टोरिकल सिग्नल्स और कीमती धातुओं में सप्लाई की कमी, ये तीनों फैक्टर्स मिलकर एक ऐसी सिचुएशन बना रहे हैं जहां मार्केट में एक बड़ी रैली आ सकती है। इस एनालिसिस के आधार पर सोर्स एक खास ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का जिक्र करता है जिसे गोल्ड स्कैल्प कहा जाता है।
ये सोने और चांदी में छोटे लेकिन तेज प्रॉफिट कमाने पर फोकस करती है। और इस स्ट्रैटेजी के प्रूफ के तौर पर सोर्स फरवरी से अब तक 32% के रिटर्न का दावा करता है। ये दिखाता है कि इस थ्योरी पर आधारित ट्रेड्स पहले से ही फायदेमंद साबित हो रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये सारे फैक्टर्स, जियोपॉलिटिक्स, डोमेस्टिक मार्केट और सप्लाई चेन, क्या इन सब का मिलना वाकई इस साल का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मौका हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this content.